जानकारी यह है कि लॉरेंस ने जो सवाल उससे पूछे गए उसने सही जवाब नहीं दिए हैं और पूरे पूछताछ की रिकॉर्डिंग की गई है। किसी भी सवाल का संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया है। लगातार गलत जानकारी देने की कोशिश की गई लॉरेंस की तरफ से। दिल्ली पुलिस को जो जवाब दिए गए वो पंजाब पुलिस को वही जवाब जो है वो बताए हैं। जानकारी ये मिल रही है कि पूछताछ के दौरान पुलिस ने सख्ती नहीं बरती है। लॉरेंस बिश्नोई तबियत खराब होने का बहाना लगातार बताता रहा। इस पूछताछ के दौरान लॉरेंस ने पूछताछ में गैंगस्टर गोरा का नाम लिया है, यह भी जानकारी सामने आई इस पूरी पूछताछ के दौरान। हत्या की साजिश में शामिल होने से भी लॉरेंस इनकार कर रहा है। पंजाब पुलिस अब दूसरे गैंगस्टर्स के सामने लॉरेंस से पूछताछ करेगी ताकि जानकारी और इकट्ठी की जा सके और सच सामने आ सके। तो देखिए, जी न्यूज के पास वो एक्सक्लूसिव लिस्ट है सवालों की जो सवाल लॉरेंस बिश्नोई से पूछे गए। 5.5 घंटे की पूछताछ मोहाली में। आपको वो एक्सक्लूसिव लिस्ट दिखाते हैं। वो सवाल कौन से थे जो लॉरेंस बिश्नोई से पूछे गए। तो मूसेवाला के पिता ने तुम पर हत्या की एफआईआर करवाई, क्या कहना है लॉरेंस बिश्नोई का? ये पहला सवाल जो सवालों की पूरी सूची है, जो सवालों की पूरी फहरिस्त है, सिर्फ जी न्यूज के पास एक्सक्लूसिवली मौजूद है। दूसरा सवाल ये पूछा गया कि हर जांच में तुम्हारा ही नाम सामने आ रहा है, इससे लेकर तुम्हारा क्या कहना है? और तीसरा सवाल, दिल्ली पुलिस की पूछताछ में तुमने हत्या की बात मानी, हत्या क्यों करवाई? ये बड़ा सवाल। चौथा सवाल पूछा गया कि क्या तुमने शाहरुख को हत्या का काम दिया था? पांचवा सवाल आपके सामने हम फ्लैश कर रहे हैं, गैंगस्टर शाहरुख से तुम्हारी पहचान कैसे हुई बताओ। यह सवाल था पांचवा सवाल लॉरेंस से पंजाब पुलिस का। छठा सवाल था गोली मारने वाले शूटर्स कौन कौन थे, वो कहां के रहने वाले थे? सातवां सवाल, तुम्हारा सोशल मीडिया अकाउंट कौन हैंडल करता है? यह सवाल पूछा गया लॉरेंस बिश्नोई से। आठवां सवाल था कि सलमान खान को मारने के लिए धमकी दी गई, क्यों मारना चाहते हो, क्यों धमकी दी? जी न्यूज के पास एक्सक्लूसिव लिस्ट है सवालों की। नौवां सवाल, सलमान खान को धमकी भरी चिट्ठी क्या तुमने ही भिजवाई है? 10वां सवाल यह था कि गोल्डी बराड़ को कैसे जानते हो, क्या तुमने गोल्डी को मारने का काम दिया था? अमित भारद्वाज मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ गए। अमित, वो एक्सक्लूसिव लिस्ट जी न्यूज के पास है जो सवाल लॉरेंस से पूछे गए। बिल्कुल, देखिए ये 34 सवाल है, 5 घंटा 37 मिनट उससे पूरी पूछताछ की गई है। अभी जो है इतना सख्ती नहीं दिखाई गई है और अगर वो सवालों के टेढ़े मेढ़े जवाब भी देता रहा तो सख्ती दिखाई जा सकती है इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की तरफ से। लेकिन एक बड़ी बात और बड़ा खुलासा हम कर देते हैं कि उसने ये माना कि उसकी गोल्डी बराड़ से बातचीत हुई है और वो जो है फिरौतियां लेता था नामचीन लोगों से। और इसने ये भी माना है कि वो जो इनके जितने भी नामचीन संगीतकार या गायक थे या कलाकार थे उनकी फॉलोअर्स की लिस्ट देखता था, उनको सोशल मीडिया पे जो है वो फॉलो करके उनसे जो है फिरौती मांगता था और फिरौती मिली भी उसको। लेकिन मेरा किसी साजिश से कोई लेना देना नहीं, ऐसा वो कह रहा है। टेढ़े मेढ़े जवाब दे रहा है। पुलिस को अभी उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स जो हमारे सोर्सेज है वो भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं चूक रहा है। सवालों की जो सूची है जी न्यूज के पास एक्सक्लूसिवली मौजूद है। हम लगातार सवालों को फ्लैश कर रहे हैं। अमित के पास हम लौटेंगे मोहाली बहुत जल्द। स्पीच अगला सवाल क्या है, जी न्यूज आपको दिखा रहा है, सलमान की धमकी में बराड़ का नाम आया, उसे कैसे जानते हुए पूछा गया लॉरेंस बिश्नोई से। अगला सवाल यह था कि क्या तुम्हारे गैंग के लोग सक्रिय हैं और तुम्हारे गैंग में कितने मेंबर हैं, यह सवाल भी किया गया। तुमने सिद्धू मूसेवाला को क्यों फोन किया था, पूछा गया पंजाब पुलिस द्वारा इस पूरी पूछताछ में लॉरेंस बिश्नोई से। अगला सवाल था कि मूसेवाला को धमकी किसके कहने पर दिलवाई थी। साथ ही पूछा गया किन पंजाबी गायकों फिल्मकारों से तुम्हारे अच्छे संबंध हैं, नाम बताओ हमें उनका। किस गायक और फिल्मकार के साथ मिलकर काम करते हो, यह भी पूछा गया। इसके अलावा हत्या में किसने मदद की, क्या कोई नेता भी इसमें शामिल था? हत्या में क्या पुलिस की ओर से मदद भी की गई थी? क्या बाहर से शूटर्स को लाया गया था इस पूरे हत्याकांड को अंजाम तक पहुंचाने के लिए, यह पूछा गया। इसके अलावा पूछा गया कि शूटर्स पर कितना पैसा खर्च किया गया और ये जो पैसे खर्च किए गए ये पैसे आए कहां से।
अमित, ये समझना जरूरी है कि ये सवालों की फहरिस्त तो है, लेकिन क्या ये सवालों के जवाब संतोषजनक जवाब पुलिस को मिल पाए हैं? जी नहीं, वो बिल्कुल टेढ़े मेढ़े जवाब दे रहे हैं। जैसे कि दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में वो जवाब दे रहे थे, वैसे ही यहाँ भी जवाब दे रहे हैं। हालांकि लगातार जो है उनको ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पर जो भी सवाल पूछे जाए उनके सीधे और साफ उत्तर होने चाहिए, लेकिन अभी भी वो बीमारी का बहाना बीच में कर देता है। हालांकि उसका जो मेडिकल टेस्ट करवाया गया था लॉरेंस का, वो बिल्कुल सही आया है। उसके बावजूद भी वो कह रहा है कि उसकी तबीयत जो है वो ठीक नहीं है। बार बार बीच में ये इस चीज की वो शिकायत करता है। और सबसे बड़ी बात इसमें यही है कि जितने भी सवाल पूछे गए उनमें टेढ़े मेढ़े जवाब दे रहा था। हालांकि उसने ये माना कि उसके साथ बातचीत हुई है गोल्डी बराड़ की और वो लगातार संपर्क में था उस समय, और ये भी माना है कि वो फिरौती लेता था। इससे एक चीज बड़ी क्लियर होती है कि लॉरेंस बिश्नोई का जो एंगल निकल के आ रहा है वो बड़ा क्लियर है कि वो लोगों को डरा धमकाकर उनसे फिरौतियां लेता था। और ये बात जो है हमारे सूत्र बिल्कुल स्पष्ट बता रहे हैं कि उसने ये माना है कि कई जो बड़े जो कलाकार हैं, बड़े जो गायक है, उनसे उसने फिरौतियां ली हैं। और इसमें कई लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, उसके इंडस्ट्री के भी कुछ लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। और इससे पहले भी हमारे सोर्सेज ने बताया था कि वो अपने आप को यहाँ का किंग पिन मानता है और हर एक काम जो है वो दबाव से, डर से करवाता है। उसका सोशल मीडिया कौन हैंडल कर रहा है, इस पे भी उसने कोई पूरी जानकारी नहीं दी। बिल्कुल अमित, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, जो जानकारियां सामने आ रही हैं, कुछ बातों में उन्होंने जरूर जिक्र किया, लेकिन अपनी तबीयत का हवाला देते हुए टाल मटोल रवैया, सवालों के जवाब पे उसका खुलकर सामने आया। अगला सवाल क्या है अमित, हम लौटेंगे आपके पास। शूटर्स लाने समेत पूरा प्लान कैसे बना, यह भी पूछा गया लॉरेंस बिश्नोई से। तो देखिए, ये सारे सवाल जो आपको हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, ये सभी सवाल लॉरेंस बिश्नोई से पूछे गए। पंजाब पुलिस के ये सवाल और उनकी एक्सक्लूसिव लिस्ट ये जी न्यूज के पास है और हम आपको वो दिखा रहे हैं। पूछा ये भी गया कि किन पंजाबी गायकों और फिल्मकारों को जानते हो, किस गायक और फिल्मकार के साथ तुम मिलकर काम करते हो। ये सवाल लॉरेंस बिश्नोई से पूछे गए। हत्या में किसने मदद की, क्या कोई नेता भी इस हत्याकांड में शामिल था, यह भी पूछा गया। हत्या में क्या पुलिस की ओर से किसी ने मदद की है। एक्सक्लूसिव लिस्ट है सवालों की जो इस पूरी पूछताछ में लॉरेंस के सामने रखे गए। सवाल पूछे गए लॉरेंस से, क्या बाहर से शूटर्स को लाया गया, शूटर्स पर कितना पैसा खर्चा किया है, ये भी बताएं, पैसे कहां से आए। शूटर्स लाने सहित ये पूरा प्लान बना कैसे था, ये प्लानिंग कैसे हुई, ये जानना चाहा पुलिस ने। इसके अलावा कौन कौन और तुम्हारे निशाने पर हैं, सिद्धू मूसेवाला के अलावा कौन कौन और निशाने पर हैं। शाहरुख ने बयान दिया है कि तुमने साजिश रची, इसे लेकर तुम्हारा क्या कहना है। कहा, पूछा यह भी गया कि जेल में तुम्हें कौन कौन मिलने आता था। जेल से नेटवर्क कैसे ऑपरेट करते हो, कैसे चलाते हो, ये बताओ। और मोंटी शाह कौन है, उस तक कैसे पहुंचे, उसको कैसे जानते हो। तुम्हारा किस किस आतंकवादी के साथ संबंध है, विदेशों में कहां कहां पर लॉरेंस का नेटवर्क है। लॉरेंस से पूछताछ में पूछा गया, हत्या के लिए विदेश से तुम्हें किसने संपर्क किया। AN-94 यह हथियार कहां से मंगवाया गया था। किसी के साथ तुम्हारे शूटर्स के पास कौन कौन से हथियार हैं, यह भी पूछा गया। और जेल में बैठकर हत्या की योजना कैसे बनाई गई। सबसे अहम सवाल यह है कि जेल में बंदे गैंगस्टर कैसे किसी की हत्या की योजना बना सकता है। हत्या के लिए किन साथियों की मदद ली, यह जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई तो जेल में बंद है। मदद कौन कर रहा था। मूसेवाला के अलावा क्या किसी और को भी मारना चाहते हो। जो रेकी की गई इसमें किसने मदद ली। क्या कोई राजनेता या फिर पुलिस का कोई आदमी भी इसमें शामिल है जो तुम्हारे संपर्क में है। मूसेवाला की सुरक्षा में कटौती की, क्या तुम्हें जानकारी थी कि मूसेवाला की सुरक्षा में कटौती की गई। अमित, अब जो सवाल पूछे गए, जैसा कि आप बता रहे हैं कि जो जवाब जानना चाहती थी पंजाब पुलिस, वैसे जवाब मिल नहीं पाए हैं, तो यहां से अब अगला कदम क्या होगा। देखिए, अभी तो क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। बाकी जो लोग पकड़े गए आरोपी उनको भी जो है क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाएगी। और अब लॉरेंस जो है वो गिरफ्त में है पंजाब पुलिस की, और एजेंसियां इसमें भी जो है इनके साथ है। वो सब जो अधिकारी हैं जो इस मामले में जो है वो बात कर रहे हैं लॉरेंस से, वो सब भी यही कह रहे हैं कि क्रॉस एग्जामिनेशन, क्रॉस जो क्वेश्चनिंग है वो होगी बाकी आरोपियों से भी। और एक बड़ा इनपुट जो अभी अभी हमें मिल रहा है, सोर्सेज हमारे बता रहे हैं कि जो हथियार हैं
वो मानसा और हरियाणा, मानसा के पास हरियाणा और पंजाब बॉर्डर पर कहीं छुपाए गए थे। उनकी भी तलाश जो है चल रही है। ये नया इनपुट आया है, मैं आपको बता देता हूं एक्सक्लूसिवली। ये नया इनपुट है कि जो हथियार इस्तेमाल हुए थे वो वहीं पर कहीं छुपाए गए थे, हरियाणा और पंजाब बॉर्डर पर, मानसा जिला के पास ही। तो अब उनकी भी जो है वो जांच, इस मामले में उस चीजों की भी जांच चल रही है कि अगर वो हथियार मिलते हैं तो फिर उससे भी बड़ा खुलासा हो सकता है। हालांकि बार बार ये पूछा गया कि ये इतने बड़े हथियार, अत्याधुनिक हथियार कैसे जो है वो इस्तेमाल करने की जो है ट्रेनिंग तुम्हारे शूटर्स के पास थी, या वो ट्रेंड शूटर्स हैं उनको कैसे संपर्क करते थे, कितनी बार इनको यूज किया गया है, जो पहले मामले दर्ज हैं उसमें क्या क्या जो है चीजें जो है उसमें निकल के आई हैं वो भी पूछा जा रहा है, जो क्योंकि पहले मामले भी इसी तरह से जुड़े हुए हैं। कई मामलों में, हत्या के मामलों में जो है लॉरेंस बिश्नोई का नाम आया है। जी बिल्कुल अमित, हम लौटेंगे आपके पास इस खबर पर। आप लगातार नजर बनाए हुए हैं। इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज पर भी लॉरेंस बिश्नोई ने माना है कि उसने कई नामचीन कलाकारों से फिरौती ली और वो गोल्डी बराड़ से बातचीत करता था, ये माना उसने। तो बड़ी जानकारी, लॉरेंस बिश्नोई ने इस बात को स्वीकार कर लिया है, कबूल कर लिया है कि उसने कई नामचीन कलाकारों से फिरौती ली है और वो गोल्डी बराड़ से बातचीत भी करता था। गोल्डी बराड़ वही शख्स है जिसके सोशल मीडिया अकाउंट से यह दावा किया गया था कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को उसी के लोगों ने अंजाम दिया है और उसकी वजह भी उसने सोशल मीडिया पर बताई थी। वही गोल्डी बराड़, उससे बातचीत होती थी लॉरेंस बिश्नोई की, उसने इस बात को कबूल कर लिया है। तो लॉरेंस बिश्नोई से पंजाब पुलिस की जो लंबी पूछताछ चली उसमें जो सवालों की फहरिस्त थी, जी न्यूज लगातार उनको फ्लैश कर रहा था। और इस बीच जो बिग ब्रेकिंग है, जो बड़ी खबर है, वो ये है कि बिश्नोई ने मान लिया कि उसने कई नामचीन कलाकारों से फिरौती ली और गोल्डी बराड़ से बातचीत करता था। इस बात को कबूला इस पूछताछ में लॉरेंस बिश्नोई ने। तो ये समझना जरूरी हो जाता है कि जिस गोल्डी बराड़ से बातचीत की बात लॉरेंस स्वीकार कर रहा है, वो गोल्डी बराड़ वही है जिसने सोशल मीडिया पर इस हत्याकांड की बात कबूल की थी। और पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर हथियार छिपाए गए, ये एक नई जानकारी सामने आ रही। लॉरेंस बिश्नोई से जब पंजाब पुलिस ने पूछताछ की तो यह भी सामने आया कि हत्या के बाद हथियारों को छिपाया गया था और ये हथियार छिपाए गए थे पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर। अमित, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह आ रही है कि इनपुट के तौर पर, जिसको आप साझा भी कर रहे थे, हथियारों की जहां तक बात है, किस तरीके से उनको छिपाया गया है, इस बात को कबूला, इस बात का जिक्र किया गया है। क्या और डिटेल्स मिल पा रही है अमित भारद्वाज? देखिए, अभी तक की सबसे बड़ी इनपुट यही है कि हथियारों के बारे में जो पता करने की कोशिश कर रही थी पुलिस, तो अभी सूत्र यही बता रहे हैं कि पता लगा है कि हरियाणा और पंजाब बॉर्डर पर मानसा जिले के पास ही जो है हथियारों को छुपाया गया था। उसके बाद वहां से उनको कहाँ ले जाया गया, क्या था, क्योंकि इमीडिएटली जो एक्शन हुआ था उसमें यही इनपुट अभी निकल के आ रहा है कि वहां पर छुपाया गया था और पुलिस वहां कभी भी रेड कर सकती है। उनके पास कुछ इनपुट है और एजेंसियां उसके पास भी कुछ इनपुट है। लगातार मैं आपको बता दूं कि पुलिस जो है वो नए इनपुट उनको मिल रहे हैं और इसमें बड़ा खुलासा होगा। इसमें छोटे नाम नहीं, बहुत बड़े बड़े नामों का खुलासा होगा। जिस तरह से सवाल भी पूछे जा रहे हैं उसमें लग रहा है कि कहीं ना कोई पॉलिटिकल मोटिव भी हो सकता है। और इसमें मैं आपको बता दूं कि जैसे कि उसने स्वीकार किया है कि वो बड़े बड़े नामचीन लोगों से फिरौती ले चुका है और वो गोल्डी बराड़ से बात करता था। तो अब जो है इसमें तो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे हमें। तो नए नए खुलासे हो रहे हैं और कोशिश हो रही है पहुंचने की सिद्धू मूसेवाला के हत्यारों तक। ये साजिश कैसे रची गई, कौन कौन इसमें शामिल था, और जिस तरह से ये पूछताछ चल रही है, जल्द ही ये नाम सामने आ सकते हैं। और आइए इस बीच रफ्तार के साथ आगे बढ़ते, देश भर की सारी बड़ी खबरें खटाखट अंदाज में आपके सामने होंगी। मोहाली में लॉरेंस बिश्नोई से पंजाब पुलिस ने 5.5 घंटे पूछताछ की। पूछे गए कुल 34 सवाल। लॉरेंस बिश्नोई ने नहीं दिया ठीक से जवाब। पूरी पूछताछ की रिकॉर्डिंग की गई। आज देश भर में राजभवन का घेराव करेंगे कांग्रेस कार्यकर्ता। दिल्ली पुलिस पर पार्टी मुख्यालय में घुसकर नेताओं से मारपीट के आरोप लगाए। पुलिस ने आरोपों को गलत करार दिया। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से शुक्रवार को फिर होगी पूछताछ। बुधवार को लगभग 8 घंटे हुए सवाल जवाब। राहुल के बयान की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की गई। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ जमीयत उलेमा हिंद की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। याचिका में यूपी में बुलडोजर एक्शन को रोकने जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की गई। प्रयागराज हिंसा के मामले में पुलिस ने 59 उपद्रवियों की तस्वीरों वाला पोस्टर जारी किया। काले कपड़ों में दिख रहे ज्यादातर आरोपी। उपद्रवियों से जुड़ी जानकारी देने के लिए 3 मोबाइल नंबर किए गए जारी।
10 जून को रांची हिंसा मामले में भड़काऊ पोस्ट डालने वाला नवाज चिश्ती गिरफ्तार हुआ है। अब तक 29 आरोपियों की हो चुकी गिरफ्तारी। पुलिस ने लोगों से हिंसा से जुड़े फुटेज जानकारी देने की अपील की है। कांग्रेस नेता शेख हुसैन का पीएम मोदी पर आपत्तिजनक बयान। नागपुर में दर्ज हुई एफआईआर। बीजेपी ने शेख हुसैन के बयान पर कांग्रेस की मानसिकता से बताया। शेख हुसैन ने माफी मांगने से भी इनकार किया। राष्ट्रपति चुनाव में आम सहमति बनाने की कोशिश जारी। राजनाथ सिंह ने ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, खड़गे से बातचीत की फोन पर। ममता बनर्जी की बैठक के बाद विपक्ष ने अपना उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष के नेताओं से बात की। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सर्वसहमति से उम्मीदवार तय करने पर बात हुई। बिहार के भागलपुर में सेना की अग्निपथ स्कीम का विरोध हुआ। युवाओं ने आगजनी की। NH-31 को जाम कर दिया लोगों ने। बिहार के बेगूसराय में भी सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन। कई जगहों पर आगजनी की गई। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का बयान। कहा, सेना भर्ती जैसे संवेदनशील मसले पर कोई सोच विचार नहीं। आज से हिमाचल प्रदेश में 2 दिनों के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। धर्मशाला में मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। दिल्ली आसपास के इलाकों में बदला मौसम का मिजाज। बीती रात हुई बरसात। लगातार बरसात से तापमान में गिरावट आई। जम्मू कश्मीर में अगले 2 दिन बरसात होने की संभावना है। बिहार में बारिश को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट। अगले 72 घंटे में भारी बारिश और आसमानी बिजली गिरने का अनुमान। असम में बाढ़ भूस्खलन से हाहाकार। गुवाहाटी समेत कई इलाकों में जलजमाव। बाढ़ और भूस्खलन के चलते 7,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हो गए हैं। केदारनाथ दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। प्रशासन ने जारी किया येलो अलर्ट। LPG कनेक्शन लेना महंगा और हो गया है। LPG का नया कनेक्शन आपको 750 रुपए महंगा होगा। 2 सिलेंडर के लिए आपको देने होंगे 4,400 रुपए। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी को सरकार ने दी मंजूरी। 4G से 10 गुना तेज होगी 5G सर्विस। केरल सरकार ने ओबीसी सूची में 9 और समुदायों को शामिल करने का फैसला किया। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मीटिंग में फैसला हुआ। अब आपको दिखाते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की सारी बड़ी खबरें फटाफट।